दोस्तों, आने वाली किस्त में शीरी अपनी तमाम हदें पार करने वाली है। वो सिर्फ राफे और अरीशा को अलग करना ही नहीं चाहती, बल्कि वो अरीशा के होने वाले बच्चे को अपनी राह की सबसे बड़ी रुकावट समझने लगी है। इसीलिए वो एक ऐसी खतरनाक चाल चलने वाली है जिसके अंजाम पूरे खानदान को हिलाकर रख देगा। लेकिन सवाल ये है, क्या शीरी अपनी साजिश में कामयाब होगी या फिर आखिरी लम्हे में कोई ऐसा राज सामने आ जाएगा जो इसका पूरा खेल बिगाड़ देगा। आइए जानते हैं आने वाली किस्त में क्या कुछ होने वाला है। आने वाली किस्त में शीरी की नफरत पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है। वो सोचती है कि जब तक अरीशा के पेट में राफे की औलाद मौजूद है, तब तक राफे कभी भी अरीशा से दूर नहीं होगा। यही वजह है कि वो इस बच्चे को अपने मंसूबों की सबसे बड़ी रुकावट समझने लगती है। इसी दौरान शीरी एक नया मंसूबा बनाती है। वो घर के हर फर्द के सामने ये तासुर देने की कोशिश करती है कि अरीशा की तबीयत काफी खराब रहने लगी है और इसकी वजह अरीशा की लापरवाही है। जबकि दूसरी तरफ वो चालाकी से ऐसे हालात पैदा करती है कि अरीशा शदीद जहनी दबाव और परेशानी का शिकार हो जाए। इसका मकसद सिर्फ एक है कि राफे और अरीशा के दरमियान बदएतमादी पैदा हो जाए और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। शीरी यही नहीं रुकती, बल्कि वो बार बार जैन को भी अपने घर बुलाती है, ये कहकर कि अरीशा बड़ी परेशान और डिस्टर्ब है, तुम आ जाओ, थोड़ी बातें कर लोगे तो उसका दिल बहल जाएगा। और दूसरी तरफ वो राफे को फोन करके बुला लेती है कि घर आओ और देखो, संभालो अपनी बीवी को। हर वक्त जैन जैन करती रहती है और जैन के साथ चिपकी रहती है। अभी भी घंटों से जैन से अपने कमरे में न जाने क्या कर रही है। इधर राफे गुस्से में आता है तो देखता है कि अरीशा और जैन एक ही कमरे में बैठे हुए हैं। जैन उसी वक्त आता है, लेकिन शीरीन यही जाहिर करती है कि वो घंटों से यहीं पर है। बस राफे का गुस्सा साथ में आसमान को छूने लगता है। दूसरी तरफ अरसलान एक ऐसा फैसला करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। वो फिजा से निकाह करके उसे अपने घर ले आता है। अरसलान के इस फैसले के बाद घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल जाता है और हर तरफ नई बहस और नए तनाज़ात जन्म लेने लगते हैं। अब यहाँ पर फिजा के घर आते ही बहुत बड़ा धमाका होता है। अरसलान फिजा का हाथ थामकर इसे अपने घर लाता है और अपने घर वालों से मिलवाता है। ये सब देखकर हामिद और शीरी तो दोनों हैरान रह जाते हैं, जबकि पूरे घर का माहौल एक लम्हे में बदल जाता है। जबकि इन दोनों को एक साथ देखकर जायशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि अब सच सबके सामने आने वाला है। इसी दौरान जायशा अरसलान की तरफ देखकर जज्बाती अंदाज में कहती है, देख लिया ताया जान, यही थी इसकी असल मोहब्बत। अगर ये फिजा से मोहब्बत करता था तो फिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई? मुझे क्यों इस रिश्ते में जबरदस्ती धकेला गया? अब वक्त आ गया है कि अरसलान खुद सबके सामने सच बोले। जायशा की ये बात सुनते ही सबकी नजरें अरसलान पर जम जाती हैं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अरसलान एक ऐसा इंकिशाफ करता है जो पूरे खानदान को हिलाकर रख देता है। वो अपनी माँ की हर साजिश से पर्दा उठाना शुरू कर देता है और सच का साथ देने का फैसला करता है। अरसलान की बातें सुनकर सुफियान को अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास होता है। वो जायशा के सामने शर्मिंदा खड़ा होता आता है, हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी नाइंसाफी की। मैं सच को समझ न सका और तुम्हें तकलीफ देता रहा, लेकिन असल धमाका अभी बाकी है। अरसलान सबके सामने साफ अल्फाज में ऐलान करता है, मैंने जायशा को से कभी मोहब्बत नहीं की। हमारे दरमियान कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जिसे मोहब्बत का नाम दिया जा सके। ये शादी हालात और साजिशों का नतीजा थी। अरसलान की ये बात सुनकर घर के हर फर्द के कदमों तले से जमीन निकल जाती है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई अरसलान जायशा को तलाक दे देगा? क्या शीरी की तमाम साजिशें बेनकाब हो जाएंगी तो हामिद भी शीरी को तलाक दे देंगे? और क्या फिजा की वापसी से इस खानदान में एक नई जंग शुरू होने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाली किस्त में सामने आएंगे, जो सस्पेंस, जज्बात और बड़े इंकशाफात से भरपूर होने वाली हैं।